जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ साथ में आपको जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी मेरे दोस्तों को। और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर एक नई वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो आप लोग के लिए आपको मिला है। तो नई वैकेंसी है आपके पास में बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम 2025 की वैकेंसी है। और ये फौज की बेस्ट वैकेंसी है, मतलब वर्दी तो लेके ही रहेंगे। अगर आपके दिमाग में ये है तो आपके पास में ढेर सारी वैकेंसी 2025 में बैक टू बैक आपको मिलने वाला है। जैसा कि अभी सिलसिला देख रहे होंगे कि हर आपको प्रत्येक दिन कोई ना कोई वैकेंसी का नया अपडेट आपको मिल रहा होगा। तो अभी यहाँ पे 15 अगस्त के ऊपर में एक और नई वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल गया है। और ये वैकेंसी अभी कब से स्टार्ट होगा, कब आपका फॉर्म भराएगा, लास्ट डेट कब रहेगा, कितना फीस होगा, हाइट मेजरमेंट क्या होगा, कौन सा क्वालिफिकेशन है, कितना वैकेंसी है, सारा चर्चा इसमें हम लोग करेंगे कि वैकेंसी कैसे आपको भरना है, क्या होना चाहिए, क्या क्या है आपके पास में, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या होने वाला है, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, सब कुछ देखेंगे इसमें। और सबसे पहले अभी आप लोग जो बच्चे जो नया मेरे दोस्त देख रहे होंगे तो सबसे पहले लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें देखिए कि आपके पास में क्या क्या है, क्या क्या आएगा इसको आपके पास में भाई। तो हम लोग सबसे पहली बात करते हैं भाई, आपके पास में जो एग्जाम्स अभी हम लोग नया पैटर्न की बात कर रहे हैं और ये नया जो वैकेंसी आपके पास में लेकर के आया उस पैटर्न की बात करेंगे, कौन से पैटर्न पे कोई एग्जाम कैसे होगा आपके पास में। अब ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, सारा चीज हम लोग बात करेंगे, कितने घंटे का एग्जाम होने वाला आपका। तो आपके पास में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम की वैकेंसी आई है आपके पास में। रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिकल की वैकेंसी, आरओ का मतलब रेडियो ऑपरेटर और आरएम का मतलब रेडियो आपका मैकेनिकल की वैकेंसी 2025 के द्वारा आ गया है। अब ये वैकेंसी आपके पास में टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल पोस्ट 1121 वैकेंसी आपके है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस की आपकी वैकेंसी है। अप्लाई अभी नहीं हुआ है, अप्लाई स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा आपका 24 अगस्त 2025 से ये फॉर्म आपका शुरू हो जाएगा। इसीलिए पहले अपडेट कर रहे हैं, इसीलिए पहले बोले कि भाई जो भी अभी तो हो, जिसको लगता है कि मेरे को नया अपडेट आपको हर एक एग्जाम से पहले आ जाए, फॉर्म होने से फॉर्म की भर्ती आने से पहले आपको मिल जाए अपडेट, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जैसे आएगा आपके पास में नोटिफिकेशन मेरे पहले चला जाएगा आपके पास में यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा 2024 में 2025 की वैकेंसी आपके पास में एक और आ गया है। अप्लाई डेट आपका 24 अगस्त 2025 है आपके पास में। लास्ट इसका अप्लाई डेट 23 सितंबर 2025 होगा, ये इसका लास्ट डेट है। आपके पास में जो फी है आपका, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया लगेगा, एससी एसटी ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 0 रुपया, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आप फॉर्म भर दीजिए, जाकर के आपका काम हो जाता है। फिर इसके बाद में हम लोग तैयारी में लग जाएंगे, क्या क्या होने वाला भाई यहाँ पे। तो आपका जो पोस्ट है 1121 पोस्ट है, इसमें कैसा कैसा क्या क्या पोस्ट है, ये दो प्रकार की पोस्ट है, दोनों पोस्ट की चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये पोस्ट है पहला आपका हेड कांस्टेबल आरओ, जिसे हम लोग अभी बताए आपको रेडियो ऑपरेटर। इसके लिए बाबू आपके पास में 910 पोस्ट मांगा, 910 पोस्ट आपको दिया गया है। हेड कांस्टेबल आपका आरएम रेडियो मैकेनिकल, ये भी आपके पास में 200 आपका 11 पोस्ट आपको दिया गया है। मतलब अगर आप देखा जाए तो ये पोस्ट तो आपके पास में बढ़िया है भाई। अब इसके लिए आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्या आपके पास में होनी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। तो भाई सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि सारे लोग 10 क्लास पास है। लेकिन यहाँ पे एक बात एलिगेशन इसमें लग जाएगा कि अगर आप 10th के साथ में आईटीआई है तभी ये फॉर्म को भर पाएंगे, अगर 10th के साथ में आईटी नहीं है आई है तो नहीं फॉर्म भर पाएंगे। तो एक चीज और इसमें आपके पास में आ जाएगा कि अगर 10th के साथ में अगर आपका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तब आप फॉर्म को भर पाएंगे, या कोई व्यक्ति डिप्लोमा किया हुआ है तब ये फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये क्राइटेरिया आपके पास में है। तो हेड कांस्टेबल आरओ के लिए और आपका आरएम के लिए, दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम है कि 10th के साथ में आपको आईटीआई होना चाहिए, या तो फिर आपको पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो। 10th के साथ में आपका आईटीआई के साथ में आपको ये होना चाहिए, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, या तो फिर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो बाबू नहीं आप फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतर कंपटीशन तो यहीं पे छट गया। तो जितने लोग आईटीआई किए हैं उनके लिए खुशखबरी है, फॉर्म भरिए और ये वैकेंसी लेकर के जाइए आपके पास में। या तो जो पीसीएम वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं आपके पास में। सिलेक्शन मोड क्या होगा इसके बाद में हम लोग बात करते हैं। तो जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपका एग्जाम्स होगा, और एग्जाम में आपको भैया सबसे पहले रिटेन एग्जाम है, फिर पीईटी है आपके पास में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड आपका टेस्ट होगा। इसमें आपका दौड़ होगा और इसमें आपके पास में हाइट चेस्ट वेस्ट को मापा जाएगा।
फिर डिस्क्रिप्शन आपके पास में डिस्क्रिप्टिव आपका टेस्ट रहेगा, फिर उसके बाद में अगर जैसे क्लियर करेंगे तो मेडिकल आपका होगा और देन उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगा। तो ये आपका सिलेक्शन मोड है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपके पास में। रिटेन देने के बाद में पीएसटी होगा आपके पास में, पीटी होगा, फिर आपके पास में डिस्क्रिप्टिव है और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग आ गया, मेरिट लिस्ट बन के ज्वाइनिंग आ जाएगा। फाइनल लिस्ट तैयार हो गया, कहाँ जाना है, कहाँ ज्वाइन करना है, देख लीजिए भाई कितना सैलरी आएगा वो भी जरा देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या सैलरी आपके पास में। अब यहाँ पे मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या है इसमें हम लोग चर्चा थोड़ा और कर लेते हैं कि सर ये तो बता दिए, अब मेरे को बताइए कि एज कितना वाले लोग भरेंगे, कितना वाले लोग नहीं भरेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मिनिमम एज जो आपका स्टार्ट होगा 18 साल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम एज आपका जनरल वाले लोग के लिए 25 साल, ओबीसी वाले के लिए मैक्सिमम 28 साल और एसटी एसटी वाले के लिए मैक्सिमम आपका 30 साल का एज दिया गया है। तो 25 साल जनरल के लिए, फिर उसके बाद में आपको ओबीसी के लिए आपका आपका 28 साल दिया गया, एससी एसटी के लिए आपको 30 साल का एज रहा है आपके पास में। ये एक और यहाँ पे आपके पास में मजेदार वाली बात है आपके पास में। अब जैसे हम लोग ये सब देखिए, ये सारा कंडीशन देखिए, भैया पढ़ना क्या है, करना क्या है, कैसे पढ़े कि अपनी तैयारी क्या करे कि अपने पास में हो जाए। अब वो 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब ये 4 सब्जेक्ट में आता है क्या क्या भाई, इसको देखिए तो सिलेबस में सबसे पहले आप फिजिक्स की बात कर लीजिए, इससे आप लोग कोसों दूर भागते हैं। तो फिजिक्स आपके पास में 40 क्वेश्चन 80 नंबर, मैथ्स बाबू आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर, केमिस्ट्री बाबू आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर, फिर आपका इंग्लिश एंड जीके जीएस आपका ये आपके पास में 20 क्वेश्चन और 40 नंबर, टोटल अंक मिलेगा आपका 200 और टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास में हो जाएंगे 100। सबसे मजेदार वाली बात है कि आपको टाइमिंग भरपूर भर करके टाइम दिया गया है, 2 घंटा 100 क्वेश्चन आपके पास में है। अगर आप देखे होंगे तो आपको 100 मिनट में, सर हम 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने की क्षमता है, और यहाँ पे तो अपने पास में 2 घंटा 120 मिनट में 100 क्वेश्चन दे रहा है। तो ये आपके पास में क्षमता ज्यादा भी आपके पास में अच्छी बात है, टाइम ज्यादा दिया हुआ, आराम से क्वेश्चन बनाएंगे। अब जैसे आपकी सिलेक्शन होता है, एग्जाम देंगे, रिटेन होगा, रिटेन के बाद में आपका पीईटी होगा, फिर पीईटी के बाद में पीएसटी होगा और इसके बाद में आपके पास में डिस्क्रिप्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव के बाद में मेडिकल होगा। और जैसे ये चीज आपका क्लियर हुआ तो अगली बात आता है सैलरी ज्वाइनिंग के बाद में। तो सैलरी क्या होने वाला है, 10th और 12th में अगर ये सैलरी मिल जाए तो इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं आपके पास में। तो सैलरी आपके पास में ये बेसिक आपके पास में स्टार्ट हो रहा है 25,500 से आपके बेसिक स्टार्ट हो रहा है, और ये डीए सब चीज लागू होकर के जितना भी आपके पास में आपका रिक्स अलाउंस मेडिकल वगैरह एचआरए वगैरह सब लेकर के ये हो जाएगा आपका 81,100 रुपया सैलरी। अब 10th और 12th वाले पे अगर इतना मेहरबान है, इतनी सैलरी आपको मिल रहा है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है भाई। और ये आपके पास में सैलरी लेने के लिए आपको ये आपके अकाउंट में आए तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, रिटेन क्लियर करना पड़ेगा, पीएसटी क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपके पास में ये डिस्क्रिप्टिव क्लियर करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन आपको जो आपके पास में प्रोसेस क्लियर करना पड़ेगा, तब आपके पास में ये सिलेक्शन आएगा। और सिलेक्शन लेने का बस एक ही फंडा है, आपको मेहनत करना पड़ेगा ईमानदारी से मेरे बाबू, और मेहनत आप ही करेंगे और कोई मेहनत नहीं करेगा। तो ये आपकी जो वैकेंसी, एक नई वैकेंसी आपके पास में है, तो जितने भी 10th और 12th वाले हो वर्दी तो लेकर रहेंगे, ये आज से मानो और ये पढ़ाई तैयारी करना शुरू कर दो। तो यही तक आज रखते हैं। जय हिंद,